हेलो एवरीवन। आज टाइम सीरीज एनालिसिस की एक्सरसाइज 3 करेंगे। टाइम सीरीज एनालिसिस में हमारे पास मैंने ट्रेंड वैल्यू निकालना आपको बताया था और ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 4 मेथड बताए थे, जिसमें से हमारे पास 2 मेथड हो चुके हैं। अब ये थर्ड मेथड जो है मूविंग एवरेज मेथड, ये हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो टाइम सीरीज एनालिसिस 1 ही चल रहा है। मेथड हमारे पास थर्ड स्टार्ट हो गया, 2 कंप्लीट हो गए थे। ट्रेंड वैल्यू ही हमें निकालनी है बट बाय मूविंग एवरेज मेथड। कौन से मेथड से? मूविंग एवरेज मेथड। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज मेथड जो होता है ये सबसे ज्यादा हमारे पास यूज होने वाला मेथड है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो ईयर टू ईयर होता रहता है, 1 2 3 4, और जो कंपनी है कितने सालों से चल रही है। तो वो इस मेथड में जब मूविंग एवरेज मेथड को इससे सोल्व करते हैं, ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास 2 वे से हमारे पास ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसको कितने साल हो गए। फॉर एग्जांपल ओड पीरियड मूविंग एवरेज मेथड यूज करेंगे या फिर इवन पीरियड मूविंग एवरेज मेथड यूज करेंगे। इन दोनों में से कोई एक मेथड हम यूज कर सकते हैं। ओड पीरियड में हमारे पास जैसे 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं, 5 ईयरली 7 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं, और इवन पीरियड में 2 ईयरली तो आता ही नहीं है, 2 साल नहीं होते, 4 ईयरली मोस्टली आता है, 6 ईयरली 8 ईयरली भी आ सकता है, बट मोस्टली यही है आपके पास। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 से मैं एक बार थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डायरेक्ट 5 ईयरली का क्वेश्चन है, इसलिए पहले मैं 3 ईयरली को समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, ईयर है 1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87, और ये प्रोडक्शन है इनकी। मतलब 1981 में हमारे पास जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 412 हो रहा है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं मिलियन या टन्स लिख लो, चलो 412 टन्स। ठीक है, और 1982 में 438 टन का, 83 में ये 84, 85, ऐसे अलग अलग हमारे पास दिया हुआ है कि इन ईयर्स में इतने का प्रोडक्शन हुआ है। हमें फाइंड करनी है ट्रेंड वैल्यू, मगर मेथड है 3 ईयरली मूविंग एवरेज। कौन सा? 3 ईयरली मूविंग एवरेज। इस क्वेश्चन को डिटो मैंने सेम उतार दिया, यहां से मैं आंसर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड से कैसे करते हैं? ओड पीरियड को निकालना बड़े ही आसान है। सबसे पहले 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने के लिए, किसी भी चीज की एवरेज निकालने के लिए उसका टोटल पता होना चाहिए ना, तो पहले कर लीजिए आप 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग टोटल्स। तो देखो टोटल कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करते इन तीनों का टोटल कर दो। 3 का मतलब है हमें लेके चलनी है एवरेज। क्या लेके चलनी है? एवरेज। फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर का टोटल देखना है, तो 3 ईयर की एवरेज क्या आएगी? बीच वाली। यानी कि एवरेज के लिए 3 ईयर के लिए हमारे पास इससे 1 साल तो पहले होना चाहिए और 1 वर्ष इसके बाद होना चाहिए। मतलब टोटल एवरेज निकालने के लिए 1 ईयर ऊपर होना चाहिए, 1 ईयर नीचे, तब कहीं जाके 3 ईयर की एवरेज आएगी। ओके, तो यहां पर जैसे 5 ईयर का निकालने के लिए 1 2 3 4 5 एवरेज ये होगी, तो 2 ईयर ऊपर होने चाहिए और 2 ही ईयर नीचे होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहां पर समझ में आएगा, इसकी एवरेज, इसके नीचे तो हमारे पास ईयर है बट इसके ऊपर नहीं है, तो इसका 3 ईयर नहीं बन रहा, तो इसका टोटल नहीं होगा, इसकी एवरेज नहीं निकलेगी। इसके देखो ऊपर भी ईयर है, इसके नीचे भी ईयर है, तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा और लिखेंगे इसी के सामने। ठीक है, तो इसका आएगा 412 प्लस 438 प्लस 446। समझ में आ गया? ऐसे ही इसका हो गया। इस ईयर का तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? इसके नीचे तो ईयर है बट इसके ऊपर ईयर नहीं है, इसलिए इसकी एवरेज नहीं निकलेगी। इस ईयर का 1982 का हो गया, इसके ऊपर भी ईयर है नीचे भी है। 1983 का हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर भी ईयर्स है और इसके नीचे भी है, तो इन 3 का टोटल लिखेंगे इसके सामने। तो 438 प्लस 446 प्लस 545। ओके, 1984 के लिए इसके ऊपर भी ईयर है नीचे भी है, तो इन तीनों का टोटल करेंगे, लिखेंगे इसके सामने। ठीक है, तो यानी कि 446 प्लस 454 प्लस 470। ओके, इसका भी टोटल हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर भी ईयर है नीचे भी है, इसके लिए 3 साल बन जाएंगे, 1 2 3 लिखेंगे इसी के सामने ही। तो यहाँ आएगा 545 प्लस 470
प्लस 438। इसके लिए भी ईयर बन जाएंगे 3, क्योंकि इसके ऊपर भी ईयर है नीचे भी है, तो इसके लिए 3 बन जाएंगे, लिखेंगे इसके सामने 470, 483, 490। बड़ा ही आसान है, देखो हार्ड नहीं है। इसके देखो ऊपर तो ईयर है बट इसके नीचे ईयर नहीं है, इसलिए हमारे पास इसका मूविंग टोटल नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, हार्ड नहीं है। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं कि हमारे पास 3 ईयरली मूविंग एवरेज में हमारे पास एक ईयर तो ऊपर होना चाहिए और एक ईयर हमारे पास नीचे होना चाहिए, क्योंकि 3 ईयर के लिए 3 साल के लिए 3 साल होने जरूरी है, बट 3 साल में एवरेज इसकी निकलेगी बीच वाले की। तो एवरेज इसकी निकालने के लिए एक साल ऊपर होना चाहिए, एक नीचे। तो इसके लिए ऊपर एक साल नहीं है, नीचे तो है, तो इसलिए हमारे पास इसकी एवरेज नहीं निकलेगी। ऐसे इसका ऊपर तो ईयर था, नीचे नहीं था, इसकी नहीं निकलेगी। और सब में ऊपर नीचे दोनों ईयर है, तो सबकी एवरेज निकलेगी। तो इसका टोटल आएगा, इन सबका टोटल करेंगे तो आएगा 1296। ओके, इसका 6 4 10 18 के 8 वैसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 1338। इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 1370। इसका जो टोटल आएगा 1407। इसका जो आएगा 1443। ओके, अब हमारे पास निकालेंगे ट्रेंड वैल्यू। अब क्या निकालेंगे? ट्रेंड वैल्यू, मगर कौन से मेथड से? 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड से। मूविंग एवरेज, तो यहां लिखेंगे ट्रेंड वैल्यू। ये जो आपका आंसर आएगा ये ट्रेंड वैल्यू कहलाएगा। अभी आपने निकाला था 3 ईयरली मूविंग टोटल। क्या निकाला था? 3 ईयरली मूविंग टोटल। तो टोटल निकालने के बाद 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकाल दो। और एवरेज कैसे निकालोगे? टोटल ऊपर और 3 से डिवाइड, क्योंकि ये 3 ईयर का टोटल है। ठीक है, इसकी एवरेज तो नहीं आएगी, इसको 1296 जो है डिवाइड कर दो 3 से। ऐसे ही 1338 जो है उसको डिवाइड कर दो 3 से। 1370 जो है इसको डिवाइड कर दो 3 से। एंड 1407 है, इसको डिवाइड कर दो 3 से। एंड 1443 जो है इसको डिवाइड कर दो 3 से, और इसका नहीं आएगा। ठीक है, तो इन सबको अगर डिवाइड करते हैं 3 से तो आएगा 432। इसको 3 से डिवाइड कर दो 446। ठीक है, अगर पॉइंट में आए तो एक इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। पॉइंट के बाद 5 से बड़ी संख्या है तो बढ़ा देना, 5 हो तो भी, और 5 से छोटी है तो सेम रहने देना। तो ये हमारे पास आ गया ट्रेंड वैल्यू। इसका आंसर आ चुका है, समझ में आ गया? गॉट इट? अगर क्वेश्चन में कहे कि इसका ग्राफ भी शो कीजिए तो आप ग्राफ बना सकते हो। ओके, ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको तो इसका ग्राफ बनाइए। देखिए, ईयर है 1981 से 87 तक, तो यहां पर हमारे पास ईयर स्टार्ट करेंगे 1981 से 87 तक। ओके, तो यहां पर होएगा, चलो इसको छोड़ दो, ऐसे ही कर दो बस। उन्नीस सौ 81 ये जो ईयर है, और यही हमारे पास क्या होगा? जीरो भी, जीरो चलो छोड़ दो। 1982, 83, 84, 85, 86, 87। 82, 83, 84, 85, 86, 87। 19 लिखना चाहो तो सबके आगे लिख दो, नहीं तो अदरवाइज लिखना तो पड़ेगा ही, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके पास जो प्रोडक्शन है वो 412 यानी कि 450 से ज्यादा, 490 यानी कि 500 से कम है, और यहाँ पर भी 400 से 500 के बीच है ट्रेंड वैल्यू। तो आप 10 का ही डिफरेंस रख लो, यानी कि 400, इसको मान लीजिए आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। हाईएस्ट 90 है, शायद 90 ही है। ओके, तो यहाँ पर 400, यहाँ पर एक ऐसी लाइन लिख देना, इसको फॉल्स लाइन कहेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो 400 का डिफरेंस है और यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, तो ये बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर दिया। ठीक है,
ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो। 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490। गुड इट। तो अब यहां पर 1981, पहले इसे बोलते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन होती है प्रोडक्शन, सेल्स, कंजम्पशन, कुछ भी हो वो हम पास वाई कहलाएगा। ये कहलाते हैं हम पास एक्चुअल लाइन, और ये ट्रेंड वैल्यू होती है, ये भी वाई होती है, मगर वाई सी का मतलब कंप्यूटेड या कैलकुलेटेड, कुछ भी कह सकते हो, यानी कि कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ वाई, एक्चुअल लाइन की ट्रेंड वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू। तो एक्चुअल लाइन का ग्राफ बनाएंगे। 1981 में है 412, तो पहले मैं छोटे छोटे साइन लगा लेता हूं। देखो 412 1981 में, इससे हल्का सा ऊपर होगा, ये आप पहले लिख लेना 412 फिर करना। इसके बाद 438, 1982 में है 438, तो ये हमारे पास 438 जो है ये 30-40 के बीच में, इससे हल्का सा कम होगा 40 से। फिर हमारे पास है 446, 1983 में है 446, ठीक है, 446, तो 46 यहां पर होगा अप्रोक्स। इसके बाद है 454, ये हमारे पास है 454, ठीक है। फिर इसके बाद है 470, फिर इसके बाद है 483, 483, ये 83 हल्का सा ऊपर इससे। फिर हमारे पास है 490, यानी कि 1987 में हमारे पास है 490। ओके, तो यहां पर आप ये बनाओगे 490। तो इन सबको आप फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करो। स्केल लेके ऐसे नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। फ्री हैंड कर्व मेथड में फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, वही वाला। ओके, तो इसे हम कहेंगे एक्चुअल लाइन। ये ग्राफ किसका है? एक्चुअल लाइन, ये एक्चुअल लाइन का ग्राफ है। ओके, अब ट्रेंड वैल्यू का ग्राफ बनाएंगे। तो 1981 में तो ट्रेंड वैल्यू है ही नहीं, है ना। 1982 में है, वो भी कितनी है हमारे पास, वो है 432। तो 1982 में 432, 1982 432, ये जो पॉइंट है यहां पर आएगा अप्रोक्स। चलो 1983 में हमारे पास है 446, 1983 में है 446, यही सेम पॉइंट आ गया, ठीक है। 1984 में है 457, इसमें हमारे पास है 457, इससे हल्का सा ज्यादा होगा। फिर हमारे पास है 85 में है 469, 469, 70 से हल्का सा कम, ये 70 था सर, हाँ, तो आप इसको यहां पर लीजिए, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है 481, तो यहां 83 से थोड़ा सा कम होगा, ये 81। तो आप इसको डॉटेड में रिप्रेजेंट कर दो। ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ये पांचवा पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास डॉटेड में लाइन दिख रही है, थोड़ी हल्की दिख रही होगी, आप जब करोगे तो अच्छी से दिखेगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डॉटेड कर देना, ऐसे बड़े बड़े, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ट्रेंड लाइन, क्या कहलाएगी, ट्रेंड लाइन। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका 3 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, आपने सीख लिया। 5 ईयरली, 4 ईयरली, जो भी बाकी बच गया एक्सरसाइज में करेंगे। गॉट इट।